नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका गणित ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने साथियों को वीडियो आप शेयर करें। हमने क्लास 10th के जो अपन ने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए और चैप्टर नंबर 8 में अपन ने 8.1 है वो कंप्लीट कर ली एक्सरसाइज। आज अपन 8.2 और उससे पहले उसके एग्जाम्पल और उसकी बेसिक जो जानकारी अपन वो पढ़ेंगे। तो इसके अंदर आज अपन पढ़ेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं। ये टेबल आपको याद रखनी है। इसको देखो बढ़ाने की जो ट्रिक है वो अपन समझेंगे अभी। तो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 के और आगे के भी कुछ क्वेश्चन हैं तो वो इसी से सॉल्व होंगे। और एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आता है, इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें अपन वैल्यू पुट करके फिर अपन उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इस टेबल को याद करने के लिए इसके अंदर अपन 5 जो त्रिकोणमितीय कोण हैं उनके त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट है 0 डिग्री, तो इसका रेडियन में भी 0 रेडियन ही होता है इसका मान। और फिर 30 डिग्री तो इसको अपन रेडियन में π/6 लिखेंगे। इसको अपन 45 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे π/4 और 60 डिग्री को लिखेंगे π/3। पाई का मान 180 डिग्री होता है तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो अपन 60 डिग्री प्राप्त करेंगे। इसको अपन π/2 लिखते हैं। तो अब अपन के जो टेबल है वो अपन बनाते हैं। तो देखो साइन थीटा का मान है, तो फर्स्ट एक लाइन अगर आपको याद है तो आप बाकी की पूरी जो टेबल है वो आराम से बना सकते हैं। तो देखो इसके लिए आपको इसके मान याद रखने हैं। तो साइन 0 का मान होता है 0 डिग्री, फिर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। तो इस तरह है, इसका मान 0 से 1 तक बढ़ता है। और साइन थीटा की अपन जानते हैं कि मिनिमम जो वैल्यू होती है -1, क्योंकि इसका जो ग्राफ अपन 11th क्लास में पढ़ेंगे तो उसकी पूरी डिटेल अपन पढ़ेंगे। फिर होता है कोस थीटा। तो कोस थीटा इसका अपोजिट है। इसको यहाँ से व्युत्क्रम अपन लिखना शुरू करते हैं उल्टा। तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर √3/2 है, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी और यहाँ पे आएगा 1/√2, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे और 0 आएगा यहाँ पे। इस तरह आप कोस थीटा की जो टेबल है वो बनाएंगे। फिर टेन थीटा क्या होता है ये अपन फॉर्मूले भी लिख लेंगे साथ साथ में। टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी साइन की वैल्यू के अंदर अगर अपन कोस से डिवाइड करेंगे तो टेन की वैल्यू प्राप्त होगी। तो पहला है 0/1, तो 0/1 की वैल्यू होती है 0, क्योंकि ऊपर 0 है तो मान 0 होगा। यहाँ पे साइन 30 डिग्री के अंदर अपन इसको डिवाइड करेंगे, ये एक तरीके से यहाँ पे डिवाइड है तो 2 से 2 कैंसिल आउट होकर हमारे पास आएगा 1/√3। यहाँ पे देखो इसको डिवाइड करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल और वैल्यू आएगी 1। फिर इसको अपन डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और √3 बचेगा यहाँ पे। और यहाँ पे 1/0 है इस तरह की वैल्यू। तो इसका मान है 0, किसी भी संख्या के अंदर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, अनंत। उसको अपरिभाषित भी अपन लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो कोट है वो यहाँ से उल्टा अपन लिखना शुरू करते हैं। तो इसको यहाँ से आप उल्टा लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ तो आएगा इन्फिनिटी। या कोट थीटा होता है उसको अपन इस तरह भी लिख सकते हैं, कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये वैल्यू हमें आगे काम भी आएंगी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अनंत, फिर हो जाएगी वैल्यू √3, फिर आएगा 1 और फिर ये वैल्यू आएगी यहाँ पे 1/√3 और 0 आएगा यहाँ पे। इस तरह से कोट की टेबल अपन कंप्लीट करते हैं। फिर हमारे पास है सेक थीटा। तो सेक थीटा होता है वो 1/cos होता है, यानी कोस के जो मान है वो अगर अपन उनको व्युत्क्रम कर दें तो वो वैल्यू क्या होगी, सेक के मान होंगे वो। तो देखो सेक 0, तो कोस 0 का मान है 1, तो इसको आप अपोजिट करेंगे तो 1 ही आएगा मान। फिर हमारे पास कोस के अंदर √3/2, तो इसको अपन लिख देंगे 2/√3, यानी उसको उल्टा करना है। फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी √2 और इसका मान हो जाएगा 2। यहाँ पे अपन इसको जो 0 है उसको लिखेंगे 0/1, उसको अपोजिट करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, ये व्युत्क्रम उल्टा करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी। फिर कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा अपन यहाँ से इसको उल्टा भी लिख सकते हैं और कोसेक थीटा होता है वो 1 बटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक।
ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो इसको अपन लिखेंगे इन्फिनिटी, फिर 2, फिर √2 और फिर 2/√3 और 1। इस तरह से ये अपन टेबल कंप्लीट करते हैं। तो काफ़ी आसान है ये आपको याद रखने सभी मान, क्योंकि तुरंत आपको क्वेश्चन में पुट करनी है। अब अपन ने हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है, जिसमें देखो हमें दे रखा है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसका बी कोण है वो समकोण है, और AB भुजा दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, और ACB यानी ACB ये कोण दे रखा है 30 डिग्री। तो हमें ये भुजा ज्ञात करनी है BC और AC भुजा। यही अपन ने त्रिकोणमिति की परिभाषा पढ़ी थी कि इसकी भुजा और कोणों में क्या होता है, संबंध का अपन अध्ययन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, तो देखो हमें ये कोण दे रखा है, तो इसके सम्मुख जो भुजा है वो हो जाएगी लंब, और ये हो जाएगी आधार, और ये भुजा कौन सी है, कर्ण। तो अपन यहाँ पे देखो अगर हमें आधार निकालनी है पहले, तो लंब और आधार में अपन को संबंध कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में मिलता है, तो मिलता है tan थीटा। तो यहाँ से अपन tan थीटा लेंगे, थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहाँ पे लंब है यहाँ पे AB, और आधार है इसका BC। तो इस तरह से अपन ये वैल्यू पुट करके tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये यहाँ पे AB का मान हमें दे रखा है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, और BC हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो BC यहाँ पे हो जाएगा, और √3 5 से मल्टीपल हो जाएगा, तो BC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5√3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ये वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर हमें इसके अंदर एक वैल्यू और पूछिए AC, यानी इसकी कर्ण भुजा पूछिए। तो अब देखो हमारे पास लंब है और कर्ण, इसके बीच में संबंध कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, तो होता है साइन थीटा के अंदर। तो यहाँ पे अपन साइन थीटा की वैल्यू लिख लेंगे, वो हो जाएगा AB यानी लंब बटा कर्ण है AC। तो साइन 30 डिग्री, AB का मान है 5, और AC की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। तो AC इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं अपन पहले। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, फिर 5/AC। यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो AC यहाँ पे मल्टीपल होगा, और 2 है 5 से मल्टीपल हो जाएगा। तो AC बराबर हो जाएगा 5 × 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। इस तरह से ये वैल्यू अपन ज्ञात करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ पे देखो हमें एक ट्रायंगल देख रहा है PQR, जिसका अंदर Q है वो इसका समकोण है, और PQ भुजा दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, और PR भुजा है जो कर्ण है इसकी वो हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। हमें ये कोण ज्ञात करने, एक तो P कोण और एक R कोण जो बचे हुए कोण है। तो देखो अपन इसको थीटा मान लेते हैं पहले। इसको थीटा मानेंगे तो इसके सम्मुख जो भुजा है वो हो जाएगी लंब, ये हो जाएगी आधार, और ये हो जाएगी कर्ण। पहले आप इनको चिन्हित कर ले ताकि इनमें कंफ्यूज ना हो। अब हमें यहाँ पे कोण ज्ञात करना है, तो अपन ने इसकी जो लंब और कर्ण भुजा इसके अंदर अपन संबंध देंगे, क्योंकि हमें गिवन जो भुजा है वही अपन लेंगे यहाँ पे। तो गिवन एक तो लंब है और एक कर्ण है, तो लंब और कर्ण में संबंध होता है, कोसेक के अंदर भी होता है और साइन के अंदर। तो अपन यहाँ पे साइन थीटा ले लेंगे। साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका PQ/PR, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे थीटा में फाइंड करना है, और PQ का मान है 3 और PR का मान है 6। तो ये कैंसिल आउट होके हो जाएगा 1/2। अब हमें साइन में देखना है 1/2 कौन से कोण का मान होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। 1/2 की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। तो यहाँ से साइन से साइन अपन कैंसिल आउट करके थीटा का जो मान आएगा वो आएगा 30 डिग्री। तो ये जो R कोण है जो हमें पूछा यहाँ पे PRQ, उसका मान तो हो गया 30 डिग्री। तो ये जो कोण है ये आया हमारे पास PRQ, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 30 डिग्री। अब अपन चाहे तो इस कोण को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये कोण 90 है, ये 30 है, तो ये अपने आप ही कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। और आप चाहें तो त्रिकोणमितीय अनुपात से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मान है इनको चेंज करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि अपन ने इस बार इस कोण को लेंगे थीटा, तो ये हो जाएगी आपकी लंब और ये हो जाएगी आधार।
अब अपन इसका जो कोण है वो ले सकते हैं। तो उसमें देखो ये तो हो गई आधार भुजा और ये होगी कर्ण। तो आधार और कर्ण में संबंध होता है कोस थीटा के अंदर। तो यहाँ पे अपन कोस थीटा फाइंड करेंगे, तो वो हो जाएगा 3/6, यानी ये आधार बटा कर्ण। तो इसमें आप कंफ्यूजन ना हो, ये हो जाएगा 1/2। अब 1/2 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे कोस थीटा बराबर हो जाएगा, कोस के अंदर 1/2, देखो यहाँ पे कोस 60 का मान होता है 1/2, तो इसको अपन एक कोस 60 लिख सकते हैं। यहाँ से थीटा का मान आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री। तो ये जो कोण है, ये कौन सा कोण है, QPR कोण है, ये QPR, इसका मान है 60 डिग्री। तो इस तरह से दोनों कोण अपन ज्ञात करेंगे। इसके अंदर हमें दे रखा है कि साइन A माइनस बी बराबर 1/2 और कोस A प्लस बी बराबर 1/2, और A प्लस बी का मान है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है और 90 डिग्री इक्वल भी है, और A ग्रेटर देन B है, यानी A कोण बड़ा है और B कोण छोटा है। तो हमें A और B ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन इसको ये लिखेंगे, साइन A माइनस बी बराबर 1/2 है। तो साइन के अंदर 1/2 मान होता है, वो होता है साइन 30 डिग्री का, साइन 30 का। तो यहाँ से अपन साइन से साइन हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा A माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास आई है। इसी प्रकार इस सेकंड को भी अपन इसी प्रकार लिखेंगे। तो ये हमारे पास कोस A प्लस बी तो बराबर 1/2। तो कोस के अंदर ही 1/2 देखना है, तो वो होता है 60 डिग्री का, कोस 60 का मान होता है, तो इसको अपन लिख लेंगे कोस 60 डिग्री। यहाँ से अपन कोस से कोस कैंसिल आउट करेंगे, तो A प्लस बी बराबर आएगा आपके पास 60 डिग्री। इस तरीके से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब ये A दो चर में एक रैखिक समीकरण है, तो इसको अपन विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो A प्लस बी बराबर 60 और A माइनस बी, इसके नीचे इसको शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ देखो चिन्ह चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, तो B से B A से कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2A और यहाँ पे देखो हो जाएगा 90 डिग्री। तो A का मान हो जाएगा यहाँ पे 90/2 यानी 45 डिग्री। अब ये वैल्यू अपन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो अपन इसको लिख लेंगे यहाँ पे कि A का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसमें अपन A का मान रख देंगे 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री माइनस B बराबर 30 डिग्री। तो इसको अपन करेंगे तो ये माइनस B बराबर हो जाएगा 30 माइनस 45, और ये बचेगा यहाँ पे माइनस के 15 और इधर है माइनस B, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और B का मान आएगा 15 डिग्री। तो इस तरह से ये हल होगा, ठीक है। A का मान 45 और B का मान 15 डिग्री। फिर हमारा एक्सरसाइज है आपकी 8.2। तो इसके अंदर ऐसे वैल्यू पुटिंग की एक क्वेश्चन है, जिसको अपन सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री और कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60। तो अपन सारी वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करते हैं। साइन 60 का मान होता है √3/2। फिर मल्टीपल में ये है कोस 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2 ही होती है। प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और गुणा है कोस 60, तो उसका मान भी कितना होता है 1/2। अब यहाँ पे देखो ये ऊपर का ऊपर मल्टीपल होगा, नीचे का नीचे मल्टीपल होगा। तो √3 गुणा √3 हो जाएगा 3 और 2 गुणा 2 हो जाएंगे 4, प्लस यहाँ पे ऊपर 1 और नीचे हो जाएगा 4। इसके अपन एलसीएम लेंगे, तो ऊपर एलसीएम नीचे का संख्या समान है तो ऊपर की संख्या भी समान आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 4/4 बराबर 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इस तरह से अपन इसको सोल्व करेंगे। फिर इसके अंदर सेकंड है हमारा, जिसमें हमें दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखो इसको अपन सोल्व करते हैं। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे अपन, तो ये क्या आएगा
तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 का मान हो जाएगा यहाँ पे साइन 60 का होता है वो मान हो जाएगा अंडर 3/2 और इसका होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर 3/2 और इसका क्या है होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये वैल्यू समान है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, ये प्लस की है ये माइनस की है। तो आप चाहें तो इसे यहाँ पर कट कर सकते हैं या फिर इनकी वैल्यू अपन निकाल के, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 2 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3/4 और ये भी हो जाएगा माइनस का, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका मान आ जाएगा 2। ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट के अंदर थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें हमें दे रखा है कोस 45/sec 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो देखो कोस 45 का मान अपन पुट करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 1/√2। फिर अपन सेक 30 डिग्री यानी कोस 30 का जो मान होता है उसका उल्टा होता है ये, तो कोस 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2, तो इसका मान हो जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2। फिर इसके अंदर अपन एलसीएम ऊपर तो एडजस्टिव रहेगी वैल्यू, नीचे अपन एलसीएम लेंगे इसके अंदर √3, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे इसके बटा में कुछ नहीं है तो अपन 1 लिख लेते हैं। और देखो यहाँ पे ये √1 से इसको डिवाइड करेंगे तो √3 बार, तो वो यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब अपन इसको एडजस्ट करते हैं, तो √2 है तो वो तो यहाँ गुणा हो जाएगा, √3 है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये √3 तो चला गया ऊपर। और यहाँ पे देखो 2 अपन इससे कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 और यहाँ पे बचेगा 1 + √3। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इसका अपन परिमेयकरण करना पड़ेगा कि नीचे से अंडर की जो संख्या हैं सारी वो हमें यहाँ पे हटानी है, तभी इसका उत्तर आएगा आपके। तो देखो अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, चाहे तो आप इसको पहले √2 को हटाओ, तो इसको √2 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे अपन, तो इसको अपन लिख लेंगे √2 से अंश व हर को गुणा कराने पर जो भी अपन संक्रिया करते हैं उसको आपको लिखना आवश्यक है। तो अब अपन इसको √2 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा √3 और गुणा √2। यहाँ पे देखो √2 से गुणा कराएंगे तो √2 गुणा √2 कितना हो जाएगा 2, और 2 पहले से यहाँ पे 2 गुणा √2 गुणा √2 और 1 + √3। इसको आप सॉल्व कर लें, ये √6 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएंगे, ये √2 है तो ये 2 बन जाएगा, 2 2 4, ये हो जाएगा 1 + √3। अब हमें ये संख्या हटानी है, यहाँ पे 1 + √3 हटाना है, तो इसे अपोजिट चिन्ह यानी 1 - √3 से इसको अंश हर को अपन गुणा करेंगे। तो अपन इसको गुणा करेंगे 1 - √3 और 1 - √3। तो अब इसको आप चाहें तो अंदर मल्टीपल कर सकते हैं, √6 से इसको मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा √6 - √3 गुणा √6 बट्टा में अपन देखेंगे कि यहाँ पे देखो 4 तो एज इट इज, और यहाँ पे a + b और a - b का फॉर्मूला बन रहा है, ये a है ये b है, तो a + b और a - b, तो a² - b² हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर माइनस √3 का स्क्वायर अपन करेंगे तो हो जाएगा 3। तो अपन देख रहे हैं कि नीचे है वो कितना आएगा, माइनस के 2 आएंगे, तो ये यहाँ पे मल्टीपल होकर कितना बन जाएगा, माइनस अपन ऊपर से कॉमन ले लेंगे, तो ये संख्या यहाँ पे देखो कितना बन रहा है √3 और √6 माइनस √6 हो जाएगा, तो नीचे हो गया माइनस का 8, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो इसका अपन आंसर चाहिए तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन। तो देखो इसको अपन लिख सकते हैं √2 के अंदर 18, जिसको अपन 9 × 2 लिखेंगे तो ये 3 √2 इसको अपन लिख सकते हैं। इसको अपन लिखेंगे ये 6 × 18, जिसको अपन 9 × 2 लिख लेंगे 18 को,
तो ये 9 अगर अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 और बटा 8। तो ये इसका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर चौथा। तो इसमें 37 प्लस टेन 45 माइनस कोस 60 और फिर बट्टा में है 31 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री और प्लस कोट 45 डिग्री। अपन सारे वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। 37 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान होता है 1 माइनस कोस 60 का मान होता है 2/√3 फिर बट्टा 31 डिग्री। तो इसका मान देखो कोस से 30 का होता है 2/√3 √3/2 होता है, तो इसका मान भी हो जाएगा 2/√3 प्लस कोस 60 तो इसका मान होता है 1/2 फिर इसका मान हो जाएगा कोट 45 का मान 1। अब अपन को यहाँ पे क्या है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा इसका, देखो इसके बटा में कुछ नहीं है तो अपन 1 मान लेंगे और यहाँ भी अपन 1 मान लेंगे, इसको अपन 1/1 लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखो इसका एलसीएम आ जाएगा 2√3। तो ऊपर का एलसीएम तो आएगा 2√3 और ये मेन बटा है हमारा। तो ऊपर एलसीएम 2√3 है तो यहाँ पे 2 तो है तो √3 से यहाँ पे गुणा होगा तो ये आ जाएगा √3 प्लस यहाँ पे इसके बटा में 1 है तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरी संख्या यहाँ पे मल्टीपल होगी 2√3 फिर माइनस है माइनस यहाँ पे 2 गुना होगा ऊपर तो ये हो जाएगा 4। फिर इसका भी एलसीएम क्या आएगा 2√3 अब यहाँ पे देखो √3 है उसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 यहाँ से मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे होगा √3 और प्लस यहाँ पे होगा 2√3। इस तरह से आएगा तो एलसीएम कट जाएगा और बाकी जो संख्या बची है इनको अपन देखो यहाँ पे √3 1 है और 2 ये है तो ये दोनों मिलके कितने 3√3 बन जाएंगे। तो इसको अपन यहाँ पे लिख लेंगे, ये 3√3 हो गया और माइनस कितना हो गया 4 और बटा इसी प्रकार देखो यहाँ पर भी है ये √3 और ये 2√3 तो 3√3 बन जाएंगे और प्लस में कितने हैं 4। अब देखो यहाँ से भी हमें अंडर हटाना है नीचे से तो अपन क्या करेंगे, इसका जो विपरीत चिन्ह है यहाँ से जो भट्टा में है इसका विपरीत चिन्ह से अपन इसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो उसको अपन परिमेयकरण कहते हैं। तो अपन इसका परिमेयकरण करेंगे तो इसके विपरीत चिन्ह से इसको गुणा करा देंगे तो हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4। अब अपन इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखो यहाँ पर इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होल स्क्वायर है ये 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा तो a स्क्वायर तो इस पार्ट का स्क्वायर करो आप 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसका होल स्क्वायर अपन ओपन करते हैं तो इसका स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 तो 9 3 कितना हो जाएगा 27 फिर प्लस इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 4 का 16 फिर माइनस 2ab। तो यहाँ पर देखो 4 3 12 और 12 दूनी 24 √3 आ जाएगा, ये 2ab का पद है यहाँ पे बटा यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 27 या अभी अपने किया है और माइनस में कितना हो जाएगा 16। इसको आप एडजस्ट करके लिख दें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 43 हो जाएगा यहाँ पे माइनस 24√3 और बट्टा इसको अपन करेंगे तो ये हो जाएगा 11। ये इसका आंसर है। इस तरह से इक्वेशन सोल्व होगा। यहाँ पे आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा अगर बट्टा में अंडर की संख्या है तो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके अंदर तो अपन पहले सारी वैल्यू पुट करते हैं तो कोस 60 का मान है यहाँ पे 1/2 तो ये हो जाएगा 5 गुणा 1/2 का
होल स्क्वायर प्लस 4 गुणा सेक 30 डिग्री, तो कोस 30 का जो मान होता है उसका अपोजिट यानी 2/√3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस टेन 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस कोस 30, तो कोस 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा, और ये 1/4 आएगा, तो इसको बट्टा में लिख लेंगे अपन 4, प्लस यहाँ पे देखो 4 आएगा ऊपर, तो और नीचे आएगा 3, √3 का होल स्क्वायर अपन करेंगे तो 3 आएगा, तो ये 4 चौक 16/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1। फिर बटा यहाँ पे देखो 1/4 आएगा, ये आ गया 1/4, प्लस ये आएगा 3/4, तो इनको ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ऊपर देखो अपन एलसीएम लेंगे इसका 12, तो नीचे वाले पार्ट को लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1/4 इसका एलसीएम आप लेंगे तो इतना हो जाएगा 4, और ऊपर की संख्या एज इट इज आएंगी इस प्रकार, तो ये कैंसिल आउट हो गया 1 बनेगा। ऊपर अपन एलसीएम लेंगे इसका 12, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखो 4 से 3 15, तो ऊपर तो बन जाएगा 15। फिर यहाँ पे 3 है इसके बटा में, तो 12 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 4 बार होगा, तो 4 बार होगा तो 16 चौक 64 आ जाएगा यहाँ पे। फिर माइनस आ जाएगा 12। आगे अपन इसको लिखेंगे, तो ये तो 1 हो गया नीचे, तो यहाँ पे इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, तो ये देखो 15 में से इसको घटाएंगे तो 67 बचेगा यहाँ पे, और बटा 12, तो ये है इसका फाइनल आंसर। 2 है एक्सरसाइज 8.2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फर्स्ट दे रखा है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है चारों, तो ऐसे क्वेश्चन है वो कंप्यूटर से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। तो इसमें हमें देखो वैल्यू पुट करनी है, तो हमें दे रखा है 2 tan 30 डिग्री और बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से ये ऑप्शन है वो वैल्यू कौन सा देता है। तो देखो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और 1 + tan स्क्वायर, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ऊपर बन जाएगा 2/√3, और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 1 + 1/3। इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4/3। तो यहाँ से इसको अपन एडजस्ट करते हैं, तो √3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और 4 यहाँ पर पहले से है और 3 ऊपर चला जाएगा। इस तरह से अपन इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे कटेगा 2 बार, और √3 को अपन काटेंगे तो यहाँ पे इसे कट के √3 आएगा, तो इसका मान आ जाएगा √3/2। या अपन इस √3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3, तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा, और इसको अपन √3 लिख देंगे, तो √3/2। तो अपन देखते हैं इस ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू है, तो sin 60 का मान होता है √3/2, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और cos 60 का मान 1/2 होता है, इसका √3 होता है, 1/2 होता है, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, इसमें हमें देगा 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है, तो इसको अपन लिखते हैं। देखो 1 - यहाँ पे tan 45 का मान होगा 1, उसका होल स्क्वायर, 1 + 1 का होल स्क्वायर, 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, और बटा में होगा 2, तो इसका मान आएगा 0, तो ऑप्शन डी सही होगा। फिर हमें तीसरा क्वेश्चन दे रखा है sin 2a बराबर है 2 sin a, तब सत्य होता है जब a बराबर, यानी a की अपन कौन सी वैल्यू पुट करें इसके अंदर ताकि इसकी दोनों साइड बराबर हो। तो अपन वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं, इसको 0 डिग्री रखेंगे तो ये हो जाएगा sin 0, जिसका मान होता है 0, और यहाँ पे अगर sin 0 रखेंगे तो जिसका मान 0, तो दोनों साइड बराबर आ जाएंगी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। और बाकी वैल्यू पे ये समान वैल्यू नहीं देगा, तो इसका ऑप्शन होगा ए 0। फिर हमारा क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री,
इसको लिखेंगे अपन 2 गुणा टेन 30 का मान होता है 1/√3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। यानी जो अभी अपने जस्ट ये क्वेश्चन सॉल्व किया है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही मान इसके अंदर आएगा तो सेम क्वेश्चन होगी। साइन 60 वैल्यू इसकी आएगी, बी ऑप्शन, क्योंकि उसको अपने अभी यहाँ पे सोल्व किया है कंप्लीट। ये क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये ऑप्शन चेंज है तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ऐसा क्वेश्चन जरूर एग्जाम के अंदर आता है, बोर्ड एग्जाम में पिछली बार आया था ऐसा क्वेश्चन। इसमें दे रखा है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, a + b का मान है वो 0 से 90 के बीच से होना चाहिए और 90 भी हो सकता है इनका योग, और a यहाँ पे ग्रेटर देन है b, यानी a बड़ा है b से, और a व b का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले अपन इसको लिखेंगे tan a + b। तो tan के अंदर देखो √3 मान किसका होता है, tan के अंदर कितने डिग्री का होता है, tan 60 डिग्री का होता है √3। तो यहाँ से tan अपन कैंसिल आउट कर देंगे तो a + b का मान आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार अपन देखो सेकेंड इक्वेशन इसको लिखते हैं tan a - b बराबर, अब tan के अंदर 1/√3 मान किसका होता है, tan 30 डिग्री का होता है, तो tan इसको लिख देंगे 30 डिग्री इस प्रकार। तो यहाँ से अपन को a - b बराबर प्राप्त होगा 30 डिग्री इस तरीके से। यह हो जाएगा आपकी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सोल्व करके अपन a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन इसको विलोपन विधि से सोल्व करेंगे ताकि ये आसानी से सोल्व हो जाए। तो यहाँ से b से भी कैंसिल आउट, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, विपरीत चिन्ह है दोनों का पहले से। ये हो जाएगा 2a बराबर 90, तो a बराबर हो जाएगा 90/2 बराबर 45 डिग्री। ये मान अपन समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे a बराबर 45 डिग्री रखेंगे तो 45 + b बराबर 60, b बराबर हो जाएगा 60 - 45 बराबर 15 डिग्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें ये कथन दे रखे हैं जिसमें हमें बताना है कि सत्य कौन सा और असत्य कौन सा है, और हमें इसका कारण भी बताना है। तो पहला हमें दे रखा है कि sin a + b बराबर sin a + sin b। तो ये कथन बिल्कुल असत्य कथन है। ये सूत्र अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला जो होता है वो sin a + b का वो होता है sin a cos b और प्लस cos a sin b। ये सही कथन है, ये ना कि ये। फिर हमें दे रखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ sin थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अपन sin 0 का मान देखते हैं तो 0, फिर sin 30 का 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, यानी 0 से 1 तक ये मान बढ़ता है। फिर है थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये कथन असत्य है, क्योंकि cos थीटा के अंदर कमी होती है। पहले cos 0 का मान 1 होता है और फिर cos 90 का मान 0 हो जाता है। तो इस तरह से ये वैल्यू घटती जाती है, वृद्धि नहीं होती। फिर है थीटा के सभी मानों के लिए sin थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो ये कथन भी क्या है, असत्य है। ये सिर्फ 45 डिग्री के लिए क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, बाकी अन्य मान पर ये बराबर नहीं होते। फिर हमारा पांचवा है कि a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। जब थीटा का ये a का मान 0 लेंगे तो ये परिभाषित नहीं है, यह कथन क्या है, सत्य है बिल्कुल, क्योंकि ये इसका मान इन्फिनिटी आता है cot 0 का मान, तो ये अपरिभाषित